everyone, once again welcome to the Cosmic River. My name is Jasmine. I am a neurologist, educator, past life regression therapist. आज हम बात करने वाले हैं लोशो ग्रिड के बारे में। लोशो ग्रिड एक ऐसा ग्रिड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ नंबर्स की एडिशन की हेल्प से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये 9 नंबर का ग्रिड है जिसमें 1 to 9 सारे नंबर मिल जाए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ अगर उस ग्रिड में प्लेस किया जाए तो कौन से नंबर मिसिंग है और कौन से नंबर रिपीटेड है, मल्टीपल नंबर कौन से हैं और मास्टर नंबर कौन से हैं, ये सभी पता चलता है। इनके पता चलने से ये भी पता चलता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से हैं। हर एक नंबर एक ना एक प्लैनेट से कनेक्टेड है, एसोसिएट करता है एक प्लैनेट से। जैसे कि नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, सूर्य का तेज है नंबर 1। नंबर 2 है क्वीन और मून भी कहा जाता है। मून प्लैनेट है और इसको क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सारी क्वालिटीज क्वीन की तरह होती है। इंट्यूटिव होते हैं नंबर 2 वाले, ओवर इमेजिनेटिव, ओवर थिंकर भी होते हैं एंड साथ के साथ बहुत इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। नंबर 3 जुपिटर, और इसको गुरु भी कहा जाता है। गुरु इसलिए क्योंकि जो लोग जुपिटर से रूल्ड हैं वो लोग ज्ञान बहुत बांटते हैं, नॉलेज गेन करना उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 4 राहु कहा जाता है और इसको सेना भी कहा जाता है। The people who are ruled with number 4 always facing obstacles in their life. बहुत हार्ड वर्किंग, पैशनेट होते हैं और हर एक काम को पाने की चाहत रहती ही है। नंबर 5 मरकरी, ये बहुत ही बैलेंस प्लैनेट है, इसको प्रिंस भी कहा गया है क्योंकि ये हर एक प्लैनेट को फेवर करता है, हर एक प्लैनेट को सपोर्ट करता है, हर एक प्लैनेट के साथ फ्रेंडली रहता है। नंबर 6 वीनस, फेमिनिन प्लैनेट है, इसको शुक्र की क्वालिटीज आपको शायद पता ही है। इसको दैत्य गुरु भी कहा गया है। दैत्य गुरु इसलिए क्योंकि ये प्लैनेट साम दाम दंड भेद यूज करने के बाद हर एक चीज को गेन करने में बिलीव करता है। सो जैसा मैंने कहा कि ये प्लैनेट लेडीज को, वीनस को, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। हर एक वो चीज जो ब्यूटी रिलेटेड है, जो ब्यूटीफुल है इस वर्ल्ड में, हर एक वो चीज जो क्रिएटिविटी के साथ एसोसिएट करती है उसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु भी दैत्य प्रवृत्ति का है लेकिन स्पिरिचुअल भी है। केतु इज ऑल अबाउट लोअर बॉडी, सो लोअर बॉडी है तो हार्ट। 8 नंबर शनि, शनि का नंबर है 8 और शनि है लेबर क्लास लोगों को रिप्रेजेंट करता और जस्टिस को भी। 8 नंबर से रूल्ड पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यायाधीश होते हैं, न्याय पसंद होते हैं। दे लव टू स्टैंड बाय जस्टिस, सही को सही, गलत को गलत कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। नेक्स्ट इज नंबर 9 मार्स। मार्स को कमांडर भी कहा गया है। थोड़ा गर्म दिमाग के होते हैं, गुस्सा क्योंकि फायर एनर्जीज है मार्स में। मंगल, ये एग्रेसिवनेस, फायर, पैशन सबको इंडिकेट करता है। सो ये थी हमारे 9 नंबर्स के बारे में थोड़ी सी नेचर नॉलेज। लेकिन इनको कैसे एक ग्रिड में उतार के हम पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या मिसिंग हो रहा है और क्या चीज़ किस तरीके से सपोर्ट करेगी तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, ये सब चीज़ें बताता है लोशो ग्रिड। इट इज़ कंप्लीट न्यूमरोलॉजी। पहले लोग टाइम नहीं होता था तो अपनी डेस्टिनी को पता नहीं कर पाते थे, और जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी हमें किस तरफ लेके जा रही है तो हम उसको सुधारेंगे कैसे। सो लोशो ग्रिड हमें ये बताता है कि क्या चीज़ मिस हो रही है, क्या हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं,
और कौन सी प्रॉब्लम किस वजह से हम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कैसी रेमेडीज या कौन से नंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हमारे खुद के हाथ में हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो लोशो ग्रिड, जैसे मैंने बताया कि ये 9 नंबर का एक चार्ट है। सारे नंबर्स इसमें फिक्स्ड होते हैं। फर्स्ट लाइन में 492, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। सेकेंड लाइन में 357 एंड थर्ड लाइन में 816। इन तीनों नंबर्स को चाहे आप वर्टिकली, चाहे हॉरिजेंटली और चाहे डायगनली प्लस करेंगे तो 15 नंबर बनता है, और इज इक्वल टू 6। अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो 6 नंबर आता है। आप किसी भी लाइन को उठा लीजिए, चाहे वर्टिकली, चाहे हॉरिजेंटली और चाहे डायगनली। इनको प्लस करने के बाद जो नंबर बनता है वो 15, एंड व्हेन वी कन्वर्टेड इट इनटू सिंगल डिजिट इट कन्वर्ट्स इनटू नंबर 6। और जैसे कि आप सभी जानते हैं 1, 5 और 6 ये तीनों नंबर ही हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। 1 नंबर सूर्य, फेम, हमारी बात की वैल्यू होना, अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेना नंबर 1 सिखाता है। नंबर 5 बैलेंस एंड हार्मनी, सबके साथ बनाकर रखना, गुस्से को, ओवर इमोशंस को, हर एक चीज़ को बैलेंस करना एंड गुड लक को एनहांस करना नंबर 5 लेके आता है। और नंबर 6 ब्यूटी, मटेरियल गेन एंड लव लाइफ को ठीक रखता है। तो यही 3 चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लाइफ में। सो ये तीनों नंबर अगर हमारे पास होते हैं तो हम किस्मत के धनी कहलाए जाते हैं। सो इसी तरीके से अगर इनमें से कोई भी प्लेन आपका कंप्लीट होता है, आइदर इट इज़ 492, 357, 816, या आपका कोई भी प्लेन डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली किसी भी तरीके से अगर कंप्लीट होता है तो हमारी लाइफ को डिस्क्राइब करना इजी हो जाता है। और हर इंसान का सारे ग्रिड्स कंप्लीट हो जाए, पूरा ग्रिड फिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। और अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर एक बंदे के पास पूरे के पूरे नंबर्स हों, या किसी भी डेट ऑफ बर्थ को उठा लीजिए तो किसी के पास भी पूरे ग्रिड को फिल करने के नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते। लोशो ग्रिड में हम फिल करते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ का एक एक नंबर, हमारा डेस्टिनी नंबर, हमारा फेस नंबर। फेस नंबर क्या है? जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का नंबर है। इफ यू आर born on 17th of any month, your face number will be 8. If you are born on 23rd of any month, your face number will be 5. हम प्लस करते हैं और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके फेस नंबर निकाला जाता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ के हर एक नंबर को भी इस ग्रिड में फिल किया जाता है, और फेस नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी इस ग्रिड में फिल किया जाता है। डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, देन इट विल कम ऑन अ सिंगल डिजिट, दैट इज अ डेस्टिनी नंबर। उसको भी हम लोशो ग्रिड में लेते हैं। सभी खाने भरे किसी के भी नहीं होते। सो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लोशो ग्रिड स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। 4000 years बैक चाइना में लियो रिवर के पास जो फ्लड आया था, वहां पे कछुआ देखा गया जिसकी बैक पे ये ग्रिड बना हुआ था विद दिस 9 boxes एंड द नंबर्स वर मेंशन देयर। वो डॉट्स में नंबर मेंशन थे, 4 dots, 9 dots, 2 dots, 3, 5, इस तरीके से। सो माना जाता है कि बहुत लकी होता है। चाइना में फैंगशुई में लोग कछुआ रखते हैं अपने घर में, और अगर उसके शेल पे ये नंबर्स लिखे जाएं जो लोशो ग्रिड है तो बहुत ही लकी माना जाता है।
पाकुआ नाम का एक वास्तु ऑब्जेक्ट भी है जिसको घर के बाहर लगाने से भी वास्तु बैलेंस किया जा सकता है। उसमें भी ये नंबर इसी तरीके से दिए गए हैं। जो नंबर मिसिंग है उनकी हम रेमेडीज भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर मिसिंग नंबर की रेमेडी की जानी ज़रूरी है। ये सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि हमारा जो डेस्टिनी नंबर है और जो हमारा फेस नंबर है उनका वो फ्रेंड नंबर है जिसकी हम रेमेडी कर रहे हैं, और हमें क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में लाने की, उस नंबर की हम रेमेडी करेंगे। उससे पहले हमें नेचर ऑफ नंबर्स समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ पाए कि कौन सा नंबर क्या क्वालिटी हमारी लाइफ में लेके आएगा। और हम नेम करेक्शन करके भी लोशो ग्रिड के उस नंबर को फिल कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज हैं, जो भी नंबर मिसिंग है या हमारे सपोर्टिव नंबर हैं उनको हम अपनी लाइफ में लाकर उन नंबर्स को फिल करके लोशो ग्रिड के प्लेन्स को कंप्लीट करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। हर एक प्लेन अलग तरीके से प्रिडिक्ट करता है, हर एक प्लेन का अपना एक अलग मोटिव है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लेन आपकी लाइफ में कंप्लीट नहीं हो रहा तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन प्लेन्स को फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिव रेमेडीज एंड विद द हेल्प ऑफ नेम करेक्शंस। हम नेम करेक्शंस करके भी उस जगह को फिल करके अपना प्लेन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत अवेयर होने चाहिए कि हमें कौन सा प्लेन कंप्लीट करना है, हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, हम चाहते क्या है करना। प्लेन कंप्लीट करने के लिए नेम करेक्शन की जाती है, और नेम करेक्शन और साथ के साथ रेमेडीज भी की जाती हैं। नेम करेक्शन करने के लिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि उनकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करता है। जब उनके कैलकुलेशंस करके टोटल 1 डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है, वो नेम नंबर को हम लोशो ग्रिड में फिल करके प्लेन्स को कंप्लीट करते हैं। We can't change our destiny. जो नंबर्स हमें मिले हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम नेम को करेक्ट कर सकते हैं, उनके स्पेलिंग्स को चेंज करके अपनी लाइफ में वो कमी को पूरा कर सकते हैं जो हमें चाहिए। नेम्स की करेक्शन करने के लिए कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर नहीं लिया गया। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इसको होली नंबर माना गया है, और ये नंबर हर एक नंबर की कमी पूरी करता है। हर एक नंबर इसके अंदर समाया हुआ है। मार्स का नंबर है। अगर आप शेप्स में जाएं तो 1 से लेके 9 नंबर तक के कर्व्स एंड शेप्स इसमें मौजूद हैं, एंड 1 नंबर से 9 नंबर तक की सारी नेचर भी 9 नंबर में मौजूद है। ये खुद में एक कंप्लीट एंड इनफाइनाइट नंबर माना गया है, इसलिए इसको नेम में नहीं लिया गया। वैसे भी किसी भी नंबर को 9 से अगर आप कैलकुलेट करते हैं और उसको जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो 9 नंबर ही बनता है। तो इसकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली सब में मौजूद है। नेम करेक्शंस कैसे की जाए उसके लिए आप हमारी अलग वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट आने वाली। लेकिन लोशो ग्रिड के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो लोशो ग्रिड के बारे में ही बात करेंगे। कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और क्यों नेसेसरी है इसको समझना और जानना, क्योंकि बिना किसी एस्ट्रोलॉजर, बिना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प से आप खुद अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको अपना बर्थ टाइमिंग चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना बर्थ टाइमिंग कंफर्म नहीं है, और कुछ लोगों को कंफर्म होता भी है तो वो एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हमें बर्थ टाइमिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर शामिल है उसी से पता चल जाता है कि आप कौन से प्लैनेट से रूल किए जा रहे हो, कौन सा प्लैनेट आप पे कितना और किस तरीके का इफेक्ट दिखा रहा है। सो इट इज़ वेरी इजी, कन्वीनियंट टू नो अबाउट लोशो ग्रिड एंड टू चेंज योर डेस्टिनी। सो आगे देखते हैं लोशो ग्रिड को कैसे हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्रिड में देख रहे हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है 4, 9 और 2 का। 4
associated with Rahu, 9 associated with Mars and 2 associated with Moon. So तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स इस इंसान में मौजूद होंगे जिनका 492 ग्रिड जो है वो कंप्लीट होता होगा. सो 492 ग्रिड को हम मेंटल प्लेन भी कहते हैं. 4 राहु है तो सर है तो थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होगा. मेंटली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे. 9 की शेप भी अगर आप देखते हैं तो उसके सर पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. और 9 नंबर जिनके पास होता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से और हेड स्ट्रांग पीपल होते हैं. 2 भी इंट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है. सो मेंटल प्लेन इसको कहा गया है. दे आर मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग. इनमें एबिलिटीज़ होती हैं जो ये सोचते हैं वो करके दिखाने की. अपने थॉट प्रोसेस पे इनका काबू होता है. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस एंड गोल सेट हाई होने की वजह से ये एफर्ट्स भी बहुत देते हैं. 4 नंबर हार्ड वर्किंग है, 9 नंबर एनर्जेटिक है और 2 नंबर इंट्यूटिव है. तो जब इन तीनों की नेचर मिक्सअप होती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने गोल्स को अचीव करते हैं. सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है 357 जिसको इमोशनल प्लेन भी कहा जाता है. 3 नंबर वाले जो होते हैं लोग वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और अपने फ्यूचर में अपनी चीज़ों को उतारने में बिलीव रखते हैं. जो भी सीखते हैं ज्ञान लेते हैं उसको बांटने में यकीन रखते हैं और ज्ञान बांटने वाले लोग होते हैं. ये लेने देने दोनों में बिलीव करते हैं. ज्ञान लेना और बांटना इनको बहुत अच्छा लगता है. दे आर क्रिएटिव एंड इमोशनल टू. और 5 नंबर जो कि एक छोटा बच्चा है जिसको बच्चा माना गया है. दे ऑलवेज नीड सम मोरल सपोर्ट अराउंड देम. दे आर मोरली लिटिल वीक. दे आर इमोशनल. दे रियली वांट सम सपोर्ट टू बी देयर जो उनको हाथ में हाथ लेकर उनको आगे बढ़ाए, उनकी उंगली पकड़कर या फिर उनको जेंटल पुश से आगे बढ़ाए. दे आर लिटिल सेंसिटिव. 7 नंबर जो कि केतु का नंबर है तो केतु इज ऑल अबाउट योर हार्ट, ऑल अबाउट योर बॉडी, ऑल अबाउट योर इमोशंस. सो ये भी इमोशंस को सपोर्ट करता है. 357 वाले लोग बहुत इमोशनली वीक होते हैं जिनका ये प्लेन कंप्लीट होता है. सो ये लोग हर एक चीज़ को भावनाओं से जोड़ के ही करते हैं. चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो और चाहे लव लाइफ की बात हो. हर एक चीज़ को इमोशनली ही देखते हैं. दिमाग से नहीं दिल से चलने वाले लोग हैं. नेक्स्ट प्लेन इज 816 जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं. प्रैक्टिकल प्लेन की एक खास बात ये है ये लोग प्रैक्टिकल तो होते ही हैं लेकिन 8 नंबर मनी ओरिएंटेड है. 1 नंबर भी किंगडम को सपोर्ट करता है और 6 नंबर जो है वो मटेरियल गेन को अट्रैक्ट करता है. सो ये प्रैक्टिकल होते हैं. अ लिटिल सेल्फिश भी कह सकते हैं. पहले अपने बारे में और फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं. 6 नंबर भी मौजूद है तो दे विल बी प्रोटेक्टेड एंड पोसेसिव अबाउट देयर फैमिली. और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और अपने बारे में सबसे पहले सोचेंगे, बाद में लोगों के बारे में. दे आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट द फाइनेंसेस. ये लोग दूसरों को ना तो रखते हैं ना ही दूसरों का देना भूलते हैं और ना ही अपने पैसे लेना भूलते हैं. दे आर वेरी प्रैक्टिकल. बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते अपने पैसे मांगने की. लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसको डक योग भी कहा जाता है. आपने डक को चलते हुए देखा है. नीचे से पैर बहुत तेज़ी से हिलाती है और पलक झपकते ही इधर से उधर पहुंच जाती है जबकि उसकी स्पीड देखने वालों को बहुत स्लो लगती है. सो इनकी लाइफ में ग्रोथ है. मेहनत करते हैं वो किसी को दिखती नहीं है और जब वो आगे पहुंचते हैं वो सबको दिखता है. होपफुली यू गॉट व्हाट आई मीन टू से, राइट. आगे जो हमारा वर्टिकल लाइंस में है 438 दैट इज अ थॉट प्ले. थॉट प्ले यानी कि थॉट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोगों के. 4 नंबर राहु का नंबर है तो हेड है. 3 नंबर जुपिटर का नंबर है तो वो भी ब्रेन को सपोर्ट करता है. और 8 नंबर भी स्ट्रांग हेडेड होते हैं. मैनेजमेंट 8 नंबर वालों की बहुत स्ट्रांग होती है.
हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, ये पैशनेट बहुत होते हैं, मटेरियल गेन को लेके बहुत उत्सुक होते हैं और हमेशा एफर्ट्स करते ही रहते हैं। सो थॉट प्लेन वाले लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, किसी की बातों में नहीं आते, इमोशन से हेल्प नहीं लेते, ये बहुत स्ट्रांगली सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, इनके डिसीजंस हमेशा सही होते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनका ग्रिड में 438 नंबर बनता है, यानी कि थॉट प्लेन बनता है, तो ऐसे लोगों से राय लेकर अगर आप कोई काम करते हैं तो लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स रहेंगी। नेक्स्ट प्लेन है हमारा विल प्लेन। विल प्लेन में आता है 9, 5 और 1 नंबर। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। 9 नंबर हार्ड वर्क करने में बिलीव करता है। 5 नंबर मूवमेंट का नंबर है और एडवेंचरस भी होते हैं 5 नंबर वाले। और 1 नंबर जो है वो कमांड करने में माहिर है। हार्ड वर्क करेगा, 9 नंबर फिजिकल एफर्ट्स देगा, मूवमेंट एंड गुड लक एनहांस करेगा 5 नंबर, और 1 नंबर आपको बहुत अच्छे से कमांड करेगा। ये तीनों नंबर जब इकट्ठे आते हैं तो ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये स्ट्रांग विल पावर के कारण पॉजिटिव रहते हैं और हर एक गोल्स को अचीव करने में बिलीव करते हैं और उसके लिए एफर्ट्स लगाने में पीछे बिल्कुल नहीं हटते। सो नेक्स्ट प्लेन है हमारा 2, 7, 6। इसको एक्शन प्लेन कहा जाता है। एक्शन प्लेन यानी कि ये लोग एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं। हालांकि 2 नंबर बहुत इंट्यूटिव, इमोशनल, क्रिएटिव, सेंसिटिव है। 7 नंबर भी रिसर्च का नंबर है, हर चीज की डेप्थ में जाना इनको बहुत पसंद है। लेकिन 6 नंबर जो है वो मटेरियल गेन को एनहांस करता है। लकी होंगे, डीप नॉलेज सीकर होंगे, इंट्यूटिव होंगे। सो इनको एक्शन प्लेन कहा जाता है। ये एक्शन करने में बिलीव करते हैं क्योंकि 7 नंबर इनको सपोर्ट करता है। 7 नंबर वाले लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनके डिसीजंस भी सही होते हैं, इंट्यूटिवनेस से काम करते हैं। 7 नंबर एनर्जी लेके आता है, 6 नंबर मटेरियल गेन को अट्रैक्ट करता है। दे बिलीव इन टेकिंग एक्शन फॉर वट एवर दे थिंक फॉर। जो भी प्लान्स इनके दिमाग में रहते हैं उसके लिए एक्शन लेने के लिए ऑलवेज दे आर रेडी एंड दे विल। नेक्स्ट प्लेन हमारा डायगोनल्स आते हैं, वो है 4, 5, 6। ऑसम, जिसको हम गोल्डन लाइन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में राजयोग भी कहा जाता है, इसको सक्सेस प्लेन 1 भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज सक्सेस प्लेन। जो लोगों की लाइफ में 4, 5 और 6 तीनों नंबर हैं वो लोग मटीरियल, फिजिकल एंड फाइनेंशियली बहुत हाई रहेंगे। 4 नंबर हार्डवर्क करवाएगा, 5 नंबर गुड लक को इन्हांस करेगा और 6 नंबर डेफिनेटली अगेन लग्जरी एंड मटेरियल लाइफ लेके आएगा, लव लाइफ को भी अच्छा करेगा। सो जिनके पास ये तीनों नंबर है वो हार्ड वर्किंग भी होंगे, हार्मोनियस, ग्रेट बैलेंसर, गुड लक इनका साथ देगा और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। दिल, दिमाग, इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस है। सक्सेस इनके कदम चूमता ही है। राज करते हैं ऐसे लोग जिनका ये ग्रिड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज सेकेंड डायगोनल लाइन, दैट इज 2, 5 एंड 8। इसको सेकेंड सक्सेस प्लेन कहा गया है। 2 नंबर इंट्यूटिव है और इनकी लाइफ भी बहुत रॉयल रहती है। रानी, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, क्वीन होती हैं, तो इनको शाही लाइफ बहुत पसंद है और इनकी लाइफ में मनी फ्लुएंसी रहती ही है। 5 नंबर अगेन गुड लक का नंबर है तो पैसा रहेगा ही। प्रिंस है तो बॉर्न विद गोल्डन स्पून, गुड लक को इन्हांस करता है 5 नंबर। और 8 नंबर प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है शनि। चाहे थोड़ा डिलेज लेके आता है लेकिन प्रॉपर्टीज को 8 नंबर सपोर्ट करता है। सो मटेरियल गेन, गुड लक, प्रॉपर्टीज इनके पास रहेंगी ही। सो ये प्लेन जिनका कंप्लीट होता है सेकेंड सक्सेस प्लेन,
इनकी लाइफ भी बहुत हाई होती है। अब हम बात करेंगे इस ग्रिड को फुलफिल कैसे किया जाए। यू कैन सी अ डेट ऑफ बर्थ ऑन द स्क्रीन 6/2/1983। सो ये ग्रिड फिक्स होता है 492-357 and 816। दिस इज अ फिक्स्ड चार्ट। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को उठा के सिर्फ उस चार्ट में फिल करना है। जैसे कि 6 को आप कॉर्नर के लास्ट में लेके आएंगे, 2 को आप लास्ट रो के फर्स्ट पे लिखेंगे, 1 को सेकेंड रो के लास्ट में, 9 को सेकेंड रो के ऊपर टॉप पे, 8 को आप फर्स्ट रो के एंड पे लेके आएंगे। अगेन 9 जो है वो सेकेंड रो के टॉप पे जाएगा एंड 3 जो है वो फर्स्ट रो के मिडिल पे जाएगा। सो दिस होल ग्रिड इज कंप्लीट। ये ग्रिड कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें 816 कंप्लीट होता है, यानी कि प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया कि दीज आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, जिनको हम डक योग भी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद को लेके सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं और अपनी फैमिली को लेके। फाइनेंशियल गेन में बिलीव करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। रिश्ते खराब करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपनी चीज़ मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं और किसी की हेल्प करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन किसी की हेल्प करने से पहले अपना पहले देखते हैं। सो दीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल। होपफुली यू गॉट टू नो कि किस तरीके से हम प्लेन्स को फिल करते हैं, किस तरीके से हम उस नंबर्स को उस ग्रिड में फिल करते हैं। इसके बाद हम ना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के उन नंबर्स को बल्कि कॉम्बिनेशंस भी निकालते हैं, जैसे कि फेस नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। फेस नंबर इस डेट ऑफ बर्थ का फेस नंबर बनता है 6 और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल बनता है 2। सो 2 और 6 भी इसमें हम फिल करेंगे। फिर भी ग्रिड वही रहेगा, लेकिन वो मल्टीपल नंबर में काउंट होंगे। अब ग्रिड को और ज़्यादा फिल करने के लिए हम 5 नंबर दे सकते हैं इस ग्रिड में। अगर हम 5 देंगे तो हमारा 9, 5 और 1 वाला प्लेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, विल पावर का प्लेन। तो हम इस इंसान के नेम करेक्शंस 5 पे लेके आ सकते हैं, उसको हम फिल कर सकते हैं और वी कैन गिव रेमेडी ऑफ 5 नंबर। अब हम समझते हैं किस तरीके से कहाँ रेमेडी देनी है और कहाँ नेम करेक्शन करनी है। आइए समझते हैं। जैसे कि इस ग्रिड में आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स मिसिंग हैं। नंबर 4 मौजूद नहीं है, नंबर 5 भी मौजूद नहीं है, नंबर 7 भी मौजूद नहीं है। अब हमें देखना क्या है कि कौन से नंबर्स को फिल करना है। सो फिल करने से पहले हमें इस इंसान की लाइफ देखनी होगी कि इसको ज़रूरत क्या है, इसकी एज देखनी होगी, इसकी एज क्या है। अगर तो एजुकेशन की ज़रूरत है तो हम नंबर 3 देंगे। नंबर 3 जुपिटर, लर्निंग एंड गिविंग। और अगर टेक्नोलॉजिकली वीक है या हार्डवर्क की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, तो नंबर 4 देंगे। और अगर नॉलेज की और हर चीज़ में ग्रैपिंग नहीं है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अगर लोग सीखते नहीं हैं, तो नंबर 7 देंगे। इनकी लाइफ की ज़रूरत को समझा जाएगा और उस हिसाब से हम नंबर्स देंगे। नेम नंबर सिर्फ वही दिया जाता है जिसकी ज़रूरत हमें थ्रू आउट द लाइफ रहती है। अगर हमें फॉर द टाइम बीइंग कुछ चीज़ों को ठीक करना है,
जैसे कि एजुकेशन की बात करते हैं तो सारी ज़िंदगी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे हैं कोई आपके घर में, उनको 3 नंबर तभी दिया जाएगा जब वो पढ़ रहे हैं। सो इट मीन्स परमानेंट लाइफ के लिए उनको 3 नंबर की ज़रूरत नहीं है, उनको शायद 5 नंबर की ज़रूरत हो। तो वहाँ आप 3 नंबर की रेमेडी और नेम में 5 नंबर लेके आ सकते हैं। सो नेम नंबर वही लाइए जो आपकी फॉर द होल लाइफ आपको सपोर्ट करे, और रेमेडी उस नंबर की कीजिए या तो जो आपका डेस्टिनी नंबर है उसकी, या फिर जिसकी आपको ज़रूरत है उसकी। इसको भी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा नंबर अगर मिस होता है तो क्या प्रॉब्लम रहती है लाइफ में। नंबर 1 अगर आपके ग्रिड में मिसिंग है तो आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, आप अपनी बात को दूसरों को कन्वे नहीं कर पाएंगे, दूसरों को कन्विंस करने की पावर आप में बिल्कुल नहीं होगी, आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपकी मैनेजमेंट डेफिनेटली वीक होगी, आपकी लाइफ मोर स्ट्रगलफुल हो जाती है अगर 1 नंबर नहीं है। नेम फेम आपसे दूर रहेगा आपके पास अगर 1 नंबर नहीं है। लीगल इश्यूज रहेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम आपके फंसे रहेंगे अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है तो। और अगर आपके ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है तो आप इमोशनल नहीं होंगे। हालांकि 3 नंबर 2 नंबर की इस कमी को पूरी करता है, लेकिन 2 नंबर सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो। दूसरों पे तरस खाना, सिंपैथेटिक नेचर, मदरहुड क्वालिटीज, नर्सिंग क्वालिटीज, सेवा भाव, ओवरथिंकिंग, एनालाइजिंग, ये सब 2 नंबर की क्वालिटीज हैं। रॉयल लाइफ भी। सो अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आप इंट्यूटिव भी नहीं होंगे, चीज़ों को एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि एनालाइज करने वाली जो कमी है वो 7 नंबर पूरी करता है, लेकिन वो नर्सिंग क्वालिटीज़, वो सेवा भाव की क्वालिटीज़ आप में 2 नंबर मिस होगा तो रहेंगी आप में मिसिंग। नंबर 3 जिसके पास मिस होता है उसके लिए, जिनके ग्रिड में नंबर 3 नहीं है चार्ट में, उनकी लाइफ में क्या मिस होगा? उनको ज्ञान लेना और बांटना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। वो अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे। जो भी वो ग्रैब करते हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, वो आगे नहीं बांट सकेंगे अगर नंबर 3 मिसिंग होगा तो। मन पढ़ाई में कम लगेगा और कम दिमाग चलाएंगे नंबर 3 अगर कम होगा तो। हालांकि ये क्वालिटी पढ़ने वाली और चीज़ों को ग्रैब करने वाली 4 नंबर पूरी करता है, लेकिन 4 नंबर अपनी चीज़ों को खुद तक ही सीमित रखता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने की चाह 4 नंबर नहीं रखता और ना ही बांटने की चाह रखता है। 4 नंबर जिनके पास मिसिंग होगा वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगे, वो लोग हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। अगर ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आते तो वो घबरा जाएंगे, स्टेप बैक कर जाएंगे, बिकॉज 4 नंबर इज हार्ड वर्किंग, 4 नंबर इज वेरी वेल डिसिप्लिन, एंड 4 नंबर की कमी आपको वर्कहॉलिक बिल्कुल नहीं बनाएगी, आपको फिजिकली एफर्ट्स नहीं करने देगी और टेक्नोलॉजिकली आपको वीक रखेगी 4 नंबर की कमी। टेक्नोलॉजी वीक मतलब आपका ध्यान डिजिटली किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा आपका, 4 नंबर की कमी हो तो। हालांकि 7 नंबर इस छोटी सी कमी को पूरा कर देता है। आपका ध्यान अगर डिजिटल मार्केटिंग में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स की तरफ ज़्यादा रहता है तो 7 नंबर कुछ हद तक इक्वालिटी पूरी करता है। लेकिन जिनके पास 4 होता है वो एप्स इन्वेंट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दे आर द रिस्क टेकर्स। वो बहुत ब्रेनी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं।
खुद के एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं, लोगों पे ट्रस्ट कम करते हैं और खुद के रूल्स खुद बनाते हैं। एडवेंचरस, यस। और जिनके पास 4 नंबर की कमी है वो जुगाड़ू नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज नंबर 5। जिनके पास 5 नंबर की कमी है वो लोग किस कमी के साथ रहेंगे? वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप्स में हार्मनी, बैलेंस की कमी होगी। उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों को पाने के लिए, बिकॉज गुड लक उनका साथ कम देगा। हालांकि 6 भी गुड लक का नंबर है, बट 5 नंबर वाले कहा जाता है बॉर्न विद गोल्डन स्पून। बिना मेहनत के उनको घर बैठे भी मिलता रहता है। उनकी किस्मत से उनके आसपास के लोगों, उनके घर वालों को भी मिलता रहता है। सो 5 नंबर जिनके पास है बहुत ही गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं, और अगर 5 नहीं रहेगा दे कांट कम्युनिकेट विद। 3 नंबर वाले भी अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। सो जिसके पास 3 और 5 दोनों की कमी होगी वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। जिनके पास 3 और 5 दोनों नंबर मिसिंग होंगे वो लोग अपनी कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं कर पाते, चाह के भी अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। सो 5 नंबर नहीं होगा तो बैलेंस की कमी, अबंडेंस की कमी, हार्मनी की कमी, गुड लक की कमी रहेगी। और अगर 5 नंबर मिसिंग हो तो आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज 5 नंबर की एक और क्वालिटी है कि वो अपनी बातों से लोगों को बहुत इम्प्रेस करते हैं। 5 नंबर जो है वो हमारी इंडस्ट्री लाइन, फिल्म इंडस्ट्री लाइन, टीवी लाइन, आर्चिंग, एंकरिंग, एक्टर लाइन, इनको सपोर्ट करता है। 6 और 5 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो इस लाइन को सपोर्ट करते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो इस लाइन में नहीं कर पाओगे। सो 5 नंबर अट्रैक्शन को भी सपोर्ट करता है, ब्यूटी को भी सपोर्ट करता है। 5 नंबर की कमी रहेगी तो ये सब चीज़ों से आप पीछे रहेंगे। 6 नंबर वीनस का नंबर, जिसको हम ब्यूटी का, मटीरियल गेन का, लव लाइफ का नंबर भी मानते हैं। माना जाता है कि 6 नंबर जिनका वीनस स्ट्रांग होता है उनको लव लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है, अपोजिट सेक्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी लव लाइफ रंगीन रहती है। कोई ना कोई रंगीनियत उनकी लव लाइफ में बनी रहती है। अगर एक लव लाइफ खराब भी हुई तो दूसरी आती है, तीसरी आती है, तो आती रहती है। सो 6 नंबर की कमी होगी तो डेफिनेटली मटेरियल गेन की कमी होगी, अट्रैक्शन की कमी होगी, ब्यूटी की कमी होगी, क्रिएटिविटी की कमी होगी। 6 नंबर वाले चाहे ब्यूटीफुल हो या ना हो, लेकिन वो लोगों को अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं। और 6 नंबर की अगर कमी होगी तो मटेरियल गेन, लग्जरी लाइफ, क्रिएटिविटी की कमी रहेगी। अब्रॉड जाने में प्रॉब्लम्स आएंगी अगर 6 नंबर की कमी होगी तो, बिकॉज 6 नंबर ऑल्सो सपोर्ट्स ट्रेवलिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम, ट्रेवल करना, ब्यूटी रिलेटेड जितने भी काम हैं वो 6 नंबर सपोर्ट करता है। और अगर 6 नंबर आपकी लाइफ में नहीं है तो इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी। 7 नंबर मिसिंग हो तो आप डीप रिसर्चर्स नहीं बन सकते, आप अपनी नॉलेज से खुद गेन नहीं कर सकते, आप डिअटैच नहीं हो पाओगे जल्दी से लोगों से, क्योंकि 7 नंबर वाले कनेक्ट भी जल्दी होते हैं लेकिन डिअटैच भी जल्दी होते हैं। अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है तो आप किसी के साथ भी डिअटैच नहीं हो पाओगे। रिसर्च पार्ट आपका अधूरा रहेगा, डीप नॉलेज सीकर नहीं होंगे, अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप नहीं सीखेंगे, यू विल नॉट बी स्पिरिचुअल पर्सन अगर 7 नंबर आपके पास नहीं है। 8 नंबर, अगर 8 नंबर मिसिंग होता है तो आपकी लाइफ में मैनेजमेंट की कमी होगी। आप अच्छे से अपने फाइनेंसेस को, अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 नंबर भी डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट सिखाता है। प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 8 नंबर है तो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी, और 8 नंबर की कमी होने की वजह से आपको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे,
इंसेस्टर्स ब्लेसिंग एंड इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से वंचित रह सकते हैं। और अगर 8 नंबर की कमी है तो आप बिखरे से रहेंगे, कोई भी चीज़ टाइम पे डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाएंगे। 9 नंबर की कमी, मिसिंग ऑफ 9 नंबर इज मिसिंग ऑफ एनर्जी। 9 नंबर मिस हो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, बिकॉज 9 नंबर है ह्यूमैनिटेरियन, एनर्जेटिक, एग्रेशन का भी और फिजिकल एफर्ट्स करने का भी, पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है 9 नंबर। और अगर आपके पास 9 नंबर मिसिंग है तो पैशन मिस कर देते हैं, फिजिकल एफर्ट्स कम करते हैं अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है तो। अगर 9 नंबर नहीं है तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए आउट ऑफ द वे कभी नहीं जाएंगे। 9 नंबर की कमी है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी कम होंगे। 9 नंबर की कमी है तो एनर्जी लेस होगी। सो 9 नंबर आपको कंप्लीट बनाता है। 90s में जो लोग बॉर्न हुए सबके पास 9 नंबर है, और 2020 के बाद 2000 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं उनकी लाइफ में 9 नंबर की कमी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिसिंग नंबर। तो जो लोग मिसिंग नंबर को समझ पाए हैं वो ये भी समझेगा कि हमें कौन से नंबर को डालना है और किस नंबर की रेमेडी देनी है, किसको एज अ नेम नंबर देना है। आप हर एक कॉम्बिनेशन को, फेस नंबर और डेस्टिनी नंबर को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को आप मिसिंग नंबर की रेमेडीज नहीं दे सकते। आपको उसके लिए देखना होगा फ्रेंड्स एंड एनिमी नंबर। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स नंबर के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि नंबर 1 और 8 एनिमी नंबर है, नंबर 2 और 8 भी एनिमी नंबर है, नंबर 3 और 8 भी एनिमी नंबर है, नंबर 4 और 8 भी एनिमी नंबर है। सो 8 नंबर हमारे पास ऐसा नंबर है जिसके सबसे ज़्यादा एनिमीज हैं, और 5 नंबर एक लौता ऐसा नंबर है जिसका कोई भी एनिमी नहीं है। और 3 नंबर को एनिमी नंबर 6 भी माना जाता है क्योंकि 3 गुरु है और 6 दैत्य गुरु है, तो इनकी सोच बिल्कुल अपोजिट रहती है। 4 नंबर वालों का 8 एनिमी माना गया है, 4 नंबर वालों को 1 भी एनिमी माना गया है क्योंकि ये दैत्य प्रवृत्ति का नंबर है। 5 नंबर वालों के लिए सभी फ्रेंड्स नंबर हैं। 6 नंबर वालों के लिए एनिमीज 9 को कहा गया है बिकॉज 6 और 9 की शेप बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे इनकी सोच बिल्कुल नहीं मिलती, अपोजिट सोचते हैं। 7 नंबर के लिए दैत्य प्रवृत्ति है, तो इनके लिए एनिमी माना गया है नंबर 1 को। और 8 नंबर के लिए तो आपको बता ही दिया, सभी तकरीबन एनिमीज हैं। 1, 2, 3, 4, 5 के साथ बनती है उनकी, 6 के साथ बनती है, 7 के साथ भी कोई ज़्यादा नहीं बनती, सो न्यूट्रल कह सकते हैं इसको। और 9 नंबर के साथ या 8 नंबर की नहीं बनती है। और 9 नंबर वालों के लिए 1 के साथ बनते हैं। 2 मून है तो पानी है, और 9 फायर है, तो यहाँ पे क्लैशेस रहते हैं 2 के साथ। 3 के साथ भी 9 की कम बनती है। 4 जब 9 के साथ आता है, या 4 नंबर अगर हम देते हैं 9 को, तो ये इनके थॉट्स जो हैं बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, ये रिस्क टेकर बन जाते हैं, सो इसलिए अवॉइड किया जाता है। अगर आपको कोई रिस्क टेकिंग वाला काम करना है, लाइक शेयर मार्केटिंग या कोई बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करना, तो आप 9 नंबर वालों को 4 नंबर की रेमेडीज दे सकते हैं। अगेन 5 सबके साथ बनती है तो 9 नंबर के साथ भी बनती है। 6 के साथ अपोजिट थॉट्स हैं तो 9 नंबर की 6 के साथ नहीं बनती। और 7 के साथ भी न्यूट्रल बनती है, एनर्जेटिक है लेकिन न्यूट्रल। 8 के साथ 9 नंबर की नहीं बनती। सो इस तरीके से अगर कौन सा नंबर हमारा फ्रेंड और एनिमी है ये देखने के लिए हमें फेस और डेस्टिनी नंबर देखना ज़रूरी है। फेस नंबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया नंबर, और डेस्टिनी नंबर यानी कि फुल डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके उसको कन्वर्ट किया जाए जब सिंगल डिजिट में, तो वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। उन दोनों के ही
जो नंबर हमें देने हैं या जिसकी रेमेडी देनी है वो फ्रेंड नंबर होना चाहिए। और किसकी कमी है, जैसे मैंने साथ साथ डिस्क्राइब किया हर एक नंबर की नेचर के बारे में कि किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ को आप इन्हेंस करना चाहते हैं, उस नंबर की रेमेडी देनी है आपको। और रेमेडी देने के लिए आपको ये भी बता दूं कि आप अपने डेस्टिनी नंबर की भी रेमेडी दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि फेस नंबर और डेस्टिनी नंबर में ये फर्क है कि फेस नंबर पर्सनालिटी नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर हमारी किस्मत का नंबर होता है, यानी कि हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके जा रही है। और हर इंसान आज के टाइम पे दुखी है। हर एक नंबर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स रहते ही हैं, प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। सो हम अगर अपने डेस्टिनी नंबर की रेमेडीज देते हैं, इट मीन्स हम अपने डेस्टिनी नंबर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगर हम अपने डेस्टिनी नंबर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इट मीन्स हमें उसके नेगेटिव ट्रेट्स कम इम्पैक्ट देंगे, पॉजिटिव ट्रेट्स ही इम्पैक्ट देंगे। सो अगर आपका कॉम्बिनेशन 1-4 है तो आप 4 की रेमेडीज कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं। और 4 की रेमेडीज करने के बाद आप जब 4 को इन्हांस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी आपको कम परेशान करेगी। सो डेस्टिनी नंबर की रेमेडी दे सकते हैं, मिसिंग नंबर की रेमेडी दे सकते हैं, बशर्ते वो आपका फ्रेंड नंबर होना चाहिए फेस और डेस्टिनी का। और आप नेम करेक्शन करके भी उस नंबर को अपने डेस्टिनी में ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेमेडीज। रेमेडीज क्या देनी है और किस तरीके से। नेम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम जब नेम करेक्शंस करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट को प्लस करके या माइनस करके उसमें से निकाल के उन कैलकुलेशंस को इस हिसाब से किया जाता है, जब उनको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करें तो वो आपका फेस नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का सपोर्टिव नंबर होना चाहिए, यानी कि फ्रेंड नंबर होना चाहिए। और आपको उस नंबर की लाइफ में ज़रूरत हो तभी लाइएगा। ऑलरेडी आपका कॉम्बिनेशन 1-4 का है और आपका फेस नंबर, आपका नेम नंबर जो है वो 5 है, तो आपको ज़रूरत नहीं है नेम चेंज करने की। नेम करेक्शन तभी करनी है अगर हमारा नेम नंबर हमारे डेस्टिनी और फेस नंबर को सपोर्ट नहीं कर रहा। और फॉर द टाइम बिंग जिन चीज़ों को हमने चेंज करना है उसके लिए हम रेमेडीज करेंगे। रेमेडीज के बारे में समझते हैं। नंबर 1 की रेमेडी, अगर आप अपने लाइफ में नंबर 1 लाना चाहते हैं तो सूर्य, क्योंकि वो सूर्य को एसोसिएट करता है। सूर्य की रेमेडी होती है सूर्य को जल चढ़ाना। सुबह उठते हैं, जिनको नंबर 1 अपनी लाइफ में चाहिए वो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। नंबर 2, जिनको नंबर 2 की रेमेडी चाहिए, तो नंबर 2 की रेमेडी क्या है? चांदी के ग्लास में पानी पीना। तो वो लोग चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, चांदी वेयर कर सकते हैं, क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हैं, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, मूनस्टोन वेयर कर सकते हैं, वाइट पर्ल भी वेयर कर सकते हैं सुच्चा मोती। नंबर 3 यानी कि जुपिटर की रेमेडी के लिए यू कैन वेयर मोर येलो कलर पहन सकते हैं। थर्सडेज को येलो कलर की दाल डोनेट कर सकते हैं। ये है नंबर 3 की रेमेडी। नंबर 4, राहु की रेमेडी करने के लिए आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। अपने फ़ोन पे वॉलपेपर के रूप में गणेश जी की फोटो लगा सकते हैं, गणेश जी की आरती को रिंगटोन बना सकते हैं या फिर उनकी आरती सुबह शाम सुन सकते हैं। नंबर 5 की रेमेडी के लिए यू कैन वेयर ग्रीन कलर। बुधवार को आप गाय को हरा चारा भी डाल सकते हैं और ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे तो 5 नंबर की रेमेडी भी होती है। नंबर 6 की रेमेडी के लिए वीनस जो है पिंक एंड ब्लू कलर को सपोर्ट करता है। यू कैन वेयर मोर पिंक एंड ब्लू कलर्स टू एनहांस योर वीनस। और वीनस की सुपर रेमेडी आजकल के बच्चों के लिए तो ये है कि वो बिल्कुल भी फटी कटी जीन्स नहीं पहने, हमेशा धुले हुए कपड़े पहने, तो वीनस एनहांस होगा आपका। नंबर 7 की रेमेडीज, केतु की रेमेडी। प्योर ब्लैक डॉग को फीड करना केतु की बेस्ट रेमेडी है।
केतु वीक होना यानी कि पार्टनरशिप हाउस वीक होना, पार्टनरशिप हाउस वीक होना यानी कि लव लाइफ, पार्टनरशिप लाइफ, मैरिटल लाइफ में बिट्रेस या फिर खराब होना लव लाइफ, मैरिटल लाइफ और पार्टनरशिप लाइफ का। इनको ठीक करने के लिए प्योर ब्लैक डॉग को खाना खिला सकते हैं या पाल सकते हैं, या प्योर ब्लैक डॉग को, स्ट्रीट डॉग को भी आप फीड कर सकते हैं। नंबर 8 की रेमेडी यानी कि शनि की रेमेडी, पीपल के नीचे शनिवार को शाम के समय सरसों के तेल का दिया जलाना, अपनी प्रेयर करते हुए पीपल के फेरे लेना, शनिवार को सरसों का तेल और काले मां चढ़ाना शनिदेव को, और लेबर क्लास लोग, जितने भी लोग आपके अंडर काम करते हैं लेबर क्लास, उनको खुश रखना, डोनेशन करना शनि की रेमेडीज है। मोरली या फाइनेंशियली दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 9 की रेमेडी। नंबर 9 मिसिंग हो या आपको सपोर्ट चाहिए हो नंबर 9 की, तो आप ऑरेंज दाल यानी कि मसूर धुले हुए दाल मंगलवार को डोनेट कर सकते हैं। बजरंग बली की उपासना कर सकते हैं, अपने वॉलपेपर्स पे बजरंग बली की फोटो लगा सकते हैं। आप बजरंग बली की आरती सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मंगलवार के मंगलवार मंदिर जाके 2 लड्डू चढ़ा सकते हैं, सिंदूर लेकर अपने माथे पे लगा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेमेडीज ऑफ 9 प्लैनेट्स। सो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर आपको अपनी लाइफ को इन्हांस करना है तो। कुछ और सिंपल रेमेडीज को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि लोशो ग्रिड में जो नंबर्स मिसिंग है उनकी हेल्प से आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सको। सबसे पहले बात करते हैं कलर्स के बारे में। अगर नंबर 1 की रेमेडी करनी है तो यू कैन वेयर, ईट, सी मोर ऑफ गोल्डन ग्रीन कलर्स। ऑरेंज और येलो भी सूर्य के ही कलर्स हैं, सन के, नंबर 1 के। और अगर आपको नंबर 2 की रेमेडीज करनी है, यू कैन वेयर, सी, ईट मोर ऑफ वाइट कलर। नंबर 3 की रेमेडी अगर आपको करनी है यानी कि जुपिटर की रेमेडी करनी है, येलो, सेफ्रन, these are the colors you can use to eat, wear and see. नंबर 4 की अगर आपको रेमेडीज करनी है तो आप ब्राउन, खाकी, डार्क ब्लू कलर्स यूज कर सकते हैं। नंबर 5 की रेमेडी करने के लिए ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं एंड लाइट ब्राउन भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 की रेमेडीज करने के लिए ब्लू एंड पिंक कलर यूज कर सकते हैं। नंबर 7 की रेमेडीज करने के लिए लाइट येलो, ग्रीन, ग्रे कलर यूज कर सकते हैं। नंबर 8 की रेमेडीज करने के लिए ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। नंबर 9 की रेमेडीज करने के लिए रेड एंड डार्क पिंक जेंटा कलर यूज कर सकते हैं। ये कलर्स यूज कैसे करने हैं? इन कलर्स के आप कपड़े पहन सकते हैं, इन कलर्स के कर्टन और बेडशीट्स लगा सकते हैं, इन कलर्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। मोर ऑफ अपनी वॉल्स को कलर करा सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कलर्स के इन्फ्लुएंस में रहो और ये आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स दें। इसके अलावा आजकल के टाइम के लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे आपको 5 नंबर की रेमेडी करनी है, आप अपने फ़ोन के, मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर पे ग्रीन कलर का 5 नंबर लिख सकते हैं। आप अपने बैक कवर के ऊपर भी 5 नंबर का बैक कवर ले सकते हैं। आप कहीं पे भी 5 नंबर की ग्रीन कलर की पेंटिंग लगा सकते हैं, कटआउट लगा सकते हैं। सो इस तरीके से नंबर्स को यूज करने से भी उन नंबर्स की जो मिसिंग होने का आपको भुगतान हो रहा है वो नहीं होगा। सो ये अपनी प्रेजेंस इस तरीके से भी फील करते हैं।
जितना हम देखते हैं, जो हम देखते हैं, जिनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो नंबर्स भी हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा रेमेडीज करने के लिए आप यंत्र और मंत्र की हेल्प ले सकते हैं। गूगल पे इजीली आपको हर एक नंबर का यंत्र मिल जाएगा। इन यंत्रास को, जैसे कि मैंने अभी कलर्स बताया, उन कलर्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं एज इट इज किसी भी भोजपत्र पे या प्लेन पेपर पे, प्लेन वाइट पेपर और भोजपत्र पे। सपोज आपको वीनस की रेमेडी करनी है तो आप ब्लू या पिंक कलर से वो यंत्र बनाकर अपने पास रख सकते हैं, तावीज बनाकर अपने गले या बाजू पे बांध सकते हैं, या अपने ऑरा में यानी कि अपने पर्स में रख सकते हैं। अपने स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, वर्क टेबल पे, अपनी बेड साइड पे आप रख सकते हैं। इसी तरीके से हर एक लॉर्ड के मंत्रास भी आपको मिल जाएंगे। आप उस मंत्र का उच्चारण 108 बार दिन में कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य मंत्र करना है तो सूर्य का मंत्र माला पे 108 बार जाप कर सकते हैं। आपको अगर चंद्र का मंत्र करना है तो वो भी मिल जाएगा। हर एक मंत्र आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे। यंत्र बनाने के लिए एज इट इज कॉपी करना है आपको यंत्रास को उन कलर्स से जो उस प्लैनेट का कलर है, और मंत्र उच्चारण के लिए 108 बार कम से कम आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है जिस भी प्लैनेट को आप अपनी लाइफ में एनहांस करना चाहते हो। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल रेमेडीज भी हैं, जैसे मैंने नंबर के बारे में बताया, वॉल स्क्रीन के बारे में बताया। स्क्रीन के अलावा आप इसको बैक गार्ड में यूज कर सकते हैं, यानी कि कवर्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उन नंबर्स को, उन लॉर्ड्स को जो उस नंबर को एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा कुछ और रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे। जब आप अपने गाड़ी का नंबर चूज करते हो, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, उसको कैलकुलेट करके जो नंबर आए वो आपका फेवरेबल नंबर होना चाहिए, यानी कि वो आपका सपोर्टिव नंबर होना चाहिए। इस तरीके से भी आप रेमेडीज कर सकते हो। सपोज आपको 6 नंबर चाहिए, मटेरियल गेन चाहिए अपनी लाइफ में, एंड वो आपका फ्रेंड नंबर भी है, आपके फेस और डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली वो आपका फ्रेंड नंबर भी है। तो 6 नंबर रेमेडी करने के लिए जब भी आप कोई नई गाड़ी, घर या मोबाइल भी लेते हैं तो उसको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा वो आपका सपोर्टिव नंबर बन रहा है। अगर वो आपका सपोर्टिव नंबर बन रहा है तो डेफिनेटली वही नंबर लीजिएगा, और अगर वो आपका एंटी नंबर बन रहा हो तो प्लीज़ अपनी लाइफ को खुद ही अपने हाथों से खराब मत कीजिए। सो कभी भी गाड़ी लेते हुए, मोबाइल नंबर चूज करते हुए, घर का नंबर देखते हुए आप एक बार अपने फेस और डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लोशो ग्रिड में फिल हो सकता है। जो गाड़ी आप इतने साल चलाने वाले हो, जो नंबर आपके पास, वो नंबर हमेशा रहने वाला है आपके आसपास ही, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट आपको देगा ही। जिस घर में रह रहे हो उस घर का नंबर भी आपको इम्पैक्ट देगा। सो इसलिए इन चीज़ों को भी बहुत केयरफुली चूज किया कीजिए, और बहुत ही केयरफुली आपको रेमेडीज करनी है ताकि वो नंबर जो है आपका सपोर्टिव हो, और उस लोशो ग्रिड में उस नंबर को फिल करके आप अपने प्लेन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोशो ग्रिड। किस तरीके से आप मिसिंग नंबर्स को, सपोर्टिव नंबर्स को अपनी लाइफ पर लाकर अपनी लाइफ को मोर पावरफुल बना सकते हैं, अपनी लाइफ में और सक्सेस को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें फोकस करके आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे नंबर्स लेके आइए जिनकी कमी आपको अभी अपनी लाइफ में दिख रही है, ताकि आने वाली लाइफ में आप चेंजेस देख सको। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोशो ग्रिड। आप लोग अपने लोशो ग्रिड को कंप्लीट करने के लिए, उसमें मिसिंग नंबर को कंप्लीट करने के लिए ये रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं,
और हमारी और वीडियोस देखने के लिए अबाउट द न्यूमरोलॉजी, ईच एंड एवरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमने बताया है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे इफेक्ट देती है। उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। आने वाले टाइम पे हम और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आने का वादा करते हैं। थैंक यू एवरीवन।